जब कहीं से भी मदद की उम्मीद नहीं रहती ना, तब वो जरिए बनाता है। उसकी मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती है। और फिर ऐसा होता है कि चाहे दुनिया कितनी भी रुकावटें बनाए, मुकद्दर की लकीरें बदलते देर नहीं लगती। भरोसा रखो। जय गुरुदेव। आइए दोस्तों, आज हम नीम करोली बाबा जी की जिंदगी के बारे में कुछ बातें करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत बड़े बड़े महात्मा दिए हैं। महात्माओं ने ही आध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का ही कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही संत हैं जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा, कई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करी थी। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है किसकी? बोलो भक्तों। जी हाँ, बाबा नीम करोली की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। इनके जीवन रहते हुए और समाधि के बाद भी चमत्कार बरकरार हैं। देश विदेश के अनुयायियों का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते, चाहे वह बहुत धनवान हो या गरीब। ये वही बाबा है जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक और एप्पल के संस्थापक को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगी कि लोग जब भी इनके बारे में बात करते हैं तो फेसबुक और एप्पल के मालिकों की बात कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन ध्यान रहिए कि उन दोनों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने बाबा जी से सीख ली, बाबा जी से एक पॉजिटिविटी लेके वो गए, मेहनत करने के लिए तत्पर रहे, और उनको जो आज फल मिल रहा है वो उनकी मेहनत और बाबा जी के आशीर्वाद का फल मिल रहा है। इसलिए यदि आप बाबा जी से किसी भी प्रकार के चमत्कार की उम्मीद करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, तो उस हाथ जोड़ने में उनसे ये प्रॉमिस कीजिए, उनसे ये वादा कीजिए कि मैं बाबा जी अपनी तरफ से प्रयत्न करता रहूँगा। मैं अपनी तरफ से मेहनत में कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। और फिर देखिए दोस्तों, कैसे बाबा जी आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इनका एक संक्षिप्त परिचय देती हूँ। इनका नाम दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा था। पिताजी का नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान था अकबरपुर, फिरोजाबाद, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इनके गुरुजी हमेशा से कौन रहे दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हनुमान जी। इनकी पत्नी भी थी दोस्तों। 11 वर्ष की उम्र में ही इनकी शादी कर दी गई और इनकी पत्नी का नाम था राम बेटी। बच्चे, इनके 3 बच्चे थे, अनेक सिंह शर्मा, धर्म नारायण शर्मा और गिरजा देवी। इनके शिष्य कौन थे? जो बहुत प्रमुख शिष्य इनके माने गए हैं वो हैं भगवान दास, कृष्णा दास, रामदास, राम रानी, सूर्यदास और अन्य कई। इनसे जो प्रभावित रहे व्यक्ति, जिनमें बहुत फेमस हैं स्टीव जॉब्स, मार्क जुगर्सबर्ग, लारी पेज, जूलिया रॉबर्ट्स, डैन कोटके, और अभी अभी अगर आप देखें तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों वहां आकर गए हैं कैंची धाम। इन्होंने जो समाधि ली दोस्तों वो था 11 सितंबर 1973 और वो समाधि स्थल इनका कहाँ है? वृंदावन में। चलिए अब थोड़ा सा इनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। अर्ली जिंदगी यानी कि शुरुआती इनका जो जीवन था। बाबा नीम करोली का जन्म 1900 के आसपास माना जाता है।
उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बाबा नीम करोरी हनुमान जी के भक्त व अवतार माने जाते हैं। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया। फिर काफी समय इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना करने लगे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की। यहाँ आश्रम के गुरु महाराज ने उनका नाम लक्ष्मण दास रखा। बाद में महंत ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अन्य शिष्यों के विवाद के कारण उन्होंने ये स्थान शीघ्र ही छोड़ दिया। इसके बाद वह राजकोट के पास बवानिया गांव में आते हैं। एक तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं। यही वह तालाब में खड़े होकर घंटों तपस्या करते रहते थे, जिसके कारण वहां पर लोग तलैया बाबा के नाम से इनको पुकारने लगे। 1917 में एक संत रमाबाई को आश्रम समर्पित कर बाबा जी वहां से भी चले गए। यहां से वह मां गंगा से मिलने निकल पड़े। बाबा मां गंगा मैया के दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षण ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना किसी विरोध के उतर गए। एक नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी रह गई। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता न देखकर ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर, टिकट निरीक्षण को ये आभास हुआ कि उनसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की, विनती की। वे ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2 शर्तें। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा। यह वक्त ब्रिटिश शासनकाल का था दोस्तों। बाबा की ये दोनों चलते मान ली गई शर्तें। फिर जैसे कि बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चलने लगी। हुआ ना चमत्कार दोस्तों, कुछ तो शक्ति थी बाबा में। उस स्थान का नाम ही नीम करोरी स्टेशन पड़ गया, जो आज भी स्थित है। उसके बाद उस गांव में काफी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि उनके गांव में आकर रहे। फिर बाबा ने गांव वालों को कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथ से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करोरी धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करोरी पड़ा। जहां अपने बेटे को नीम करोरी बाबा के रूप में पाकर खुश हुए उनके पिता उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करे। यूं तो नीम करोरी से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, चमत्कार व रहस्यमय घटनाएं हैं, जिन्हें आप आनंदित व विस्मित हुए बगैर सुन नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि कैची धाम की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, 1942 में नीम करोली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे हुए थे। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वे व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उनके पास आता है तो बाबा कहते हैं कि मुझे ना भूख लगी है, घर से कुछ खाना ला कर दे मुझे। वह व्यक्ति अचंभित होता है, मैं इस बाबा से पहली बार मिला, ये मुझे नाम से कैसे जानते हैं। इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुझे कई जन्मों से जानता हूं पूरन,
वह व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के पास आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं, जाओ 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 और कुछ गांव वालों को बुलाकर लेके आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं, यह जो पत्थर है ना, इसे खोदकर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बताया, लेकिन कभी गुफा का आभास ही नहीं हुआ। ये बाहर से आए बाबा को इस जगह के बारे में इतना कैसे पता है? बाबा के कहने पर पूरन अपने दोस्तों के साथ खुदाई कर पत्थर हटाता है। वहां एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है। सभी अंदर जाते हैं। बाबा के बताए अनुसार सभी कुछ जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं। फिर वहां पर हनुमान जी को स्थापित किया गया। तब बाबा बताते हैं कि ये स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहां हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया कराते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं कि वह एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। ये स्थान देश ही नहीं वरन विदेशों तक ख्याति प्राप्त कर चुका है। ये वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आज यहाँ देश भर के और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी बाबा जी की कहानी? आशा करती हूँ मेरे साथ साथ आपने भी इस कहानी का पूरा आनंद उठाया होगा। तो चलिए अब जरा राम नाम जप ले। बोलो राम 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 राम। शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। सब खुश रहिए, सब पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। भरोसा बनाए रखिए दोस्तों।